नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2.86 जिसमें वो हमें कह रहा है कि शो डैट इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए और बी हम लोगों को दिखाना है कि इंडिपेंडेंट है। अगर उसने कंडीशन जो दी हुई है अगर वो कंडीशन ट्रू करती है और वो कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली उसने जो हम लोगों को कंडीशन दी है हम लोगों को उसी को इस्तेमाल करना है और उसी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसको प्रूव कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली ये उसकी हमारे पास गिवन कंडीशन है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन से इस्तेमाल करें या देखें कि हमारे पास बेसिकली होती क्या है, तो ए गिवन बी हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास हो जाती है। और इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन, बेसिकली हमारे पास ये है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हमारे पास जहाँ पर एक बी है तो बी आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो मेरे पास यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू इस्तेमाल करूँ तो बेसिकली बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास होता क्या है, 1 माइनस बी होता है। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस बी लगा दूँगा तो मेरे पास सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेसिकली ये मेरे पास आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आगे इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है एक दो स्टेप्स में। कि मैं देखूँ तो मेरे पास ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ रहेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस साइड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब मेरे पास मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा आई थिंक सो, इधर मैंने एक चीज़ मिस कर दी है। ए गिवन बी मेरे पास जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेसिकली ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। अगर हम इसको चेक करें तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट को बी लिखूँगा तो वो मेरे पास 1 माइनस बी हो जाएगा। तो 1 माइनस बी करूँगा तो दोनों के साथ आ जाएगा, एक के साथ मेरे पास आ जाएगा ए आ जाएगा 1 के साथ, क्योंकि वहाँ तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल के साथ एक ही निकालेंगे तो इंटरसेक्शन ए आएगा और बी के साथ निकालेंगे तो मेरे पास ए और बी आ जाएगा। ये मेरे पास जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज़ बी मल्टीप्लाई होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म्स हैं। सो बेसिकली ये दो टर्म्स मेरे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। जब ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे पीछे मेरे पास बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। और जो क्वेश्चन था मेरे पास वो क्या कह रहा था कि शो डैट इवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है तो उस ट्रू कंडीशन को इस्तेमाल किया है, सॉल्व किया है, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ गई है, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन किया दोनों के प्रोडक्ट की, जो कि मेरे पास इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अगर कर गई है तो मतलब कि हमारे पास वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं।